नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक और बार बिहाइंड द स्टंप्स पे। तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर। तो ये नया साल 2023 का साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, सुखमय रहे, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आपने जो भी सपने देखे हो, मैं ऊपर वाले से भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके सारे सपने पूरे हो। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अभी आपको तो पता ही चल गया होगा कि आज रिव्यू मीटिंग हुई थी बीसीसीआई की, तो उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। फिलहाल तो परसों से T20 सीरीज शुरू हो जाएगी इंडिया और श्रीलंका के बीच में, लेकिन अभी फिलहाल एक और बहुत बेहतरीन T20 लीग चालू है, बिग बैश लीग। और मैं आपके साथ एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। अब आप देखिए, बिग बैश लीग और आईपीएल, अब आईपीएल तो बहुत ही बड़ा T20 लीग है वर्ल्ड का, लेकिन बिग बैश लीग को भी ना बहुत लोग फॉलो करते हैं। और अगर आप इंडियन क्रिकेट फैंस हो और अगर आप ट्रू क्रिकेट लवर हो तो आप जरूर फॉलो कर रहे होगे बिग बैश लीग को, जहाँ पे हर दिन हमें अच्छे मैचेस और अच्छे कॉन्टेस्ट दिखाई दे रहे हैं। और खास करके एक चीज, बिग बैश लीग जब अब हो रहा है, ये समर का सीजन है, यानी कि ये समर है ऑस्ट्रेलिया का, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अपने होम सीजन मैचेस खेलती है। और खास बात, हर बात हमें बिग बैश लीग में देखने को मिलती है कि ऑस्ट्रेलियाई प्रमुख खिलाड़ी बिग बैश लीग नहीं खेलते हैं। स्टीवन स्मिथ, मैचेस स्टार्क, पैट कमिंस, डेविड वार्नर, ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको आप नहीं देखते रहोगे बिग बैश लीग खेलते हुए। कभी कभार आपने देखा होगा पैट कमिंस खेल लेते हैं थंडर्स के लिए, लेकिन वार्नर अभी खेल रहे हैं, बहुत अरसों के बाद वो सिडनी थंडर्स के लिए खेल रहे हैं। और मिचेल स्टार्क आई थिंक जब आखिरी बार बीबीएल खेले थे, उनकी टीम जो है वो सिडनी सिक्सर्स है, और वो खेले थे आई थिंक 2014 या फिर 2015, मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत साल हो गए हैं स्टार्क ने बीबीएल नहीं खेला है। और अभी आपने देखा है मिचेल स्टार्क ने आईपीएल को भी ना कर दिया है, मतलब पिछले कुछ सीजन्स, 3-4 सीजन्स आईपीएल वो खेले ही नहीं है। क्यों मिचेल स्टार्क ना कर रहे हैं? क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उनके लिए सबसे पहले उनका देश आता है। और अभी जब उन्होंने पिछला एडिशन ना कहा था, तभी भी उनका फोकस T20 वर्ल्ड कप पे था। इस बार भी आईपीएल को ना कहा है, उनका फोकस है एशेस पे, जो इंग्लैंड जाना है ऑस्ट्रेलिया को। तो उस हिसाब से पैट कमिंस ने भी ना बोला है, मिचेल स्टार्क ने भी ना बोला है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब बीसीसीआई की जो आज रिव्यू मीटिंग हुई ना, वहां पे भी एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही ठोस कॉल यहाँ पे अब सिलेक्टर्स ने ले लिया है कि अगर वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत, अभी फिलहाल आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों में भारतीय प्रमुख खिलाड़ी इंजरी की वजह से या फिर पर्सनल रीजन की वजह से रेस्ट ले रहे थे, विश्राम ले रहे थे, सीरीज को बाय बाय कर रहे थे कि मैं ये फॉर्मेट में खेलूंगा, यानी कि मैं टेस्ट सीरीज खेलूंगा, ये T20 सीरीज नहीं खेलूंगा, मैं ओडीआई में रेस्ट लूंगा। अब ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपको रेस्ट लेना है तो आप आईपीएल में रेस्ट लीजिए। तो आज का मेरा विषय भी यही है कि बहुत ही बड़ा निर्णय यहाँ पे लिया है। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो मिचेल स्टार्क अपने देश के लिए करते हैं, क्या वो जसप्रीत बुमराह करेंगे, क्या वो विराट कोहली करेंगे, क्या वो रोहित शर्मा करेंगे। यानी कि आईपीएल में जो 14 मैचेस लीग मैचेस खेलते हैं अपने अपनी फ्रेंचाइजी के लिए, 14-16 मैचेस, क्या वो लीग मैचेस में से ऐसे हमें खबर आएगी कि बुमराह कहेंगे मैं शुरुआती 7 मैचेस नहीं खेलूंगा, मैं 6 मैचेस नहीं खेलूंगा, मैं 4 मैचेस नहीं खेलूंगा, मैं थोड़ा सा रेस्ट लूंगा। वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए, क्योंकि अब सिलेक्टर्स ने ये निर्णय ले लिया है कि अब भारतीय टीम को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने देश को, अपने नेशन को, तो आप अब ड्रॉप नहीं हो सकते, आप देश के मैचेस को ना नहीं कर सकते हो। आप भारतीय टीम के लिए खेल रहे हो, अपने देश के लिए खेल रहे हो, आपको मैच खेलना ही खेलना है अगर आप पूरी तरीके से फिट हो। तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा बन गया, क्षमा चाहूँगा। तो मैं चलिए शुरुआत कर देता हूँ। जो आज रिव्यू मीटिंग हुई उसमें सबसे पहले एनसीए के हेड विवेश लक्ष्मण थे, राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के हेड कोच, कप्तान रोहित शर्मा भी थे, चेतन शर्मा जो कि अभी फिलहाल करंट सिलेक्टर्स हैं, क्योंकि अभी तक हमें नए सिलेक्टर्स की खबर नहीं पता चली है। तो जो करंट हैं वो चेतन शर्मा है और रॉजर बिन्नी बीसीसीआई के डायरेक्टर। तो इन लोगों के बीच में आज मीटिंग हुई और वहाँ पे बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर बात हुई, लेकिन सबसे प्रमुख पॉइंट, 2 पॉइंट मुझे ऐसा लगा जिनके ऊपर बहुत जोरों शोरों से चर्चा हुई। एक फिटनेस और एक था कि वर्कलोड मैनेजमेंट, कि खिलाड़ी क्यों फिटनेस की वजह से जूझ रहे हैं और वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से बार बार हमारे प्रमुख खिलाड़ी रेस्ट क्यों ले रहे हैं। और बहुत ही बड़ी चर्चा है दोस्तों ये, क्योंकि
पूर्व कितने भारतीय खिलाड़ियों ने भी कहा, इनफैक्ट सुनील गावस्कर जी ने भी कहा था कि वर्ल्ड कप के टाइम पे ही कहा था, 1 साल पहले स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय खिलाड़ी आईपीएल में रेस्ट क्यों नहीं लेते हैं, क्यों वो पूरे लीग मैचेस खेल लेते हैं और फिर सडनली आईपीएल खत्म होता है तो हमें ऐसी खबर सुनाई देती है कि हमारे प्रमुख खिलाड़ी इंजर्ड हो गए हैं, वो होम सीरीज नहीं खेलेंगे, जैसे कि केएल राहुल, जैसे कि रविंद्र जडेजा, ऐसे बहुत से नाम हैं जो सडनली हमें पता चलता है कि इंजरी की वजह से जूझ रहे हैं। लेकिन आईपीएल में हमें ऐसी खबर नहीं सुनाई देती है, जो कि एक फैक्ट है जिसे हमें और आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो ऐसे बहुत से निर्णय जिसके ऊपर पॉइंट्स पे बात हुई। तो सबसे पहले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, वो है यो टेस्ट। यो टेस्ट का तो आपने नाम सुना ही होगा। जब विराट कोहली कप्तान थे, रवि शास्त्री कोच थे, तब यो टेस्ट बार बार होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से कोविड की वजह से भी ये होगा कि यो टेस्ट नहीं किया गया है, और उसके साथ डेक्सा टेस्ट। तो अब यो टेस्ट और डेक्सा टेस्ट हर सीरीज में खिलाड़ियों को पास करना होगा। यानी कि अगर अब जैसे न्यूजीलैंड की सीरीज शुरू होगी तो वहाँ पे यो टेस्ट देखा जाएगा। अगर वहाँ पे वो पास होते हैं यो टेस्ट में तो ही उनका नाम जाएगा, अन्यथा वो बाहर हो जाएंगे। तो अब फिटनेस में पूरी तरीके से फिट रहना होगा। और डेक्सा टेस्ट अगर आपने नाम पहली बार सुना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि एक स्कैन होता है ओवरऑल पूरे बॉडी का, और जिसमें पता चलता है कि आपकी बोन्स, आपके मसल्स, ओवरऑल आपका फैट कितना है, आपकी बॉडी में फैट कितना है, और आपके बोन्स में, जो कि टोटल स्कैन बॉडी का स्कैन होता है। तो मेन जो हड्डी है, क्योंकि ज़्यादातर इंजरी हड्डियां से ही निकलती हैं, जैसे कि अगर आप देख लीजिए नी इंजरी होती है, हैमस्ट्रिंग इंजरी होती है, तो जो कि हड्डी पूरी तरीके से चेक होती है कि आपका बोन्स कितना स्ट्रांग है, आपके मसल कितने स्ट्रांग है, और वहाँ पे पता चल जाता है बारीकी यानी कि छोटी बारीकी चीज़ें से पता चल जाता है उस स्कैन में 10 मिनट के प्रोसेस में कि हाँ इस खिलाड़ी को यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। तो उसके ऊपर एनसीए की टीम काम करेगी उस खिलाड़ी के साथ बेंगलुरु में। तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि यानी कि अब हर सीरीज में यो टेस्ट पास करना होगा खिलाड़ी को, और डेक्सा टेस्ट भी। दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। अगला पॉइंट है कि एनसीए की टीम बनी है अब, जो आईपीएल की 10 टीमों के साथ कांटेक्ट में रहेगी, उनके साथ आईपीएल के दौरान उनके साथ टच में रहेगी, क्योंकि फिलहाल अभी वर्ल्ड कप होने वाला है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी होने वाली है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे देखा जाएगा कि किन खिलाड़ियों को कि कौन से आपके बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी, जैसे मुंबई के लिए रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, स्काई, विराट कोहली, फिर रविंद्र जडेजा, आप देख लीजिए मोहम्मद शमी, तो ऐसे बहुत प्रमुख खिलाड़ी, भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी भी, श्रेयस अय्यर, उसके बाद अगर आप देख लीजिए तो शुभमन गिल, ऐसे खिलाड़ियों पे एनसीए की टीम नज़र रखेगी। उस आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम के साथ वो नज़र रखेंगी, देखेंगी कि क्या हो रहा है, कहाँ अगर कोई इंजरी के ऐसे सिनेरियो दिख रहे हैं या फिर कुछ दिख रहा है तो तुरंत उस खिलाड़ी को वहाँ पे विश्राम दिया जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है। और इस बार भारतीय टीम और सिलेक्टर्स ये नहीं चाहते हैं कि बुमराह और जड्डू के साथ जैसा हाल हुआ था पिछली बार, यानी कि अभी पिछले कुछ महीने पहले, कि इंजरी की वजह से दोनों महत्वपूर्ण खिलाड़ी बाहर हो चुके थे विश्व कप से, तो वैसा कोई नज़ारा हमें वापस ना देखने को मिले। तो एक बहुत ही बड़ा निर्णय यहाँ पे लिया है, क्योंकि एनसीए की टीम अब जुड़ी रहेगी उनके साथ। अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। वो पॉइंट ये है कि यंग इमर्जिंग प्लेयर्स, जो कि हम पिछले कुछ एडिशंस में हमने देखा है कि जैसे कोई भारतीय युवा फास्ट बॉलर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया हो और सडनली उसे टीम इंडिया में जगह मिल गई हो, या फिर वो बल्लेबाज हो, ऐसे हमने बहुत से खिलाड़ियों को देखा है जिनको भारतीय स्क्वाड में जल्दी जगह मिल गई है। अब ऐसा नहीं होगा, यानी कि इस बार जब 2023 का आईपीएल की शुरुआत होगी, वहाँ पे अगर कोई युवा भारतीय खिलाड़ी, इमर्जिंग खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे उसी प्रदर्शन को डोमेस्टिक क्रिकेट में भी करना होगा। अपने स्टेट के लिए जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो वहाँ पे भी आपको उसी प्रदर्शन को जारी रखना होगा। वहाँ पे भी आपको एज ए बैटर आपको शानदार प्रदर्शन करना होगा, रन बनाना होगा, एज ए गेंदबाज आपको वहाँ पे विकेट झटकने होंगे। तो अब आपको वैसे तुरंत भारतीय टीम में जगह नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा 1 साल और 2 साल और अच्छे तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट में भी रन बनाना होगा, तब सिलेक्टर्स सोचेंगे। अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। वो पॉइंट ये है कि अब यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मेन खिलाड़ी जो आपके भारतीय टीम के प्रमुख खिलाड़ी हैं, जिन्होंने फिलहाल अगर इंजरी की वजह से वो बाहर हो चुके हैं और फिर वो रिकवर कर लेते हैं, और उस समय भारतीय टीम अगर कोई मैचेस खेल रही हो और कोई डोमेस्टिक मैचेस भी चल रहा हो, जैसे कि अभी आप एग्जांपल ले लीजिए कि अभी रणजी ट्रॉफी चल रही है और शिखर धवन, क्योंकि मैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, अभी ओडीआई टीम से बाहर हो चुके हैं, तो अगर उन्हें कमबैक करना है तो उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा।
ऐसा मैंने एग्जाम्पल के रूप में कहा है कि अगर किसी टेस्ट प्लेयर को जो अपने देश के लिए खेलता हो, भारतीय टीम के लिए, एग्जाम्पल पुजारा हो गए, अश्विन हो गए, जो इंजरी की वजह से सपोज बाहर हो जाते हैं और फिर कम करते हैं, तो अब पहले जैसा नहीं होगा कि आप तुरंत टीम में ज्वाइन हो जाओगे। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफॉर्मेंस करना होगा। अगर उस समय डोमेस्टिक मैचेस चालू हैं तो आपको तुरंत हो जाके मैचेस खेलने होंगे। वहाँ पे सिलेक्टर्स आपको देखेंगे कि आपने वहाँ पे क्या प्रदर्शन किया है, उस बेसिस पे आपको लेंगे। क्योंकि हम पिछले कुछ सालों से हमने ये देखा है कि कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता था, फिर वो इंजरी के लिए इंजरी होता था तो रिकवर करता था, रिहैब करता था एनसीए में, और सडनली उसके बाद फिर टीम को ज्वाइन कर लेता था। और उस 3-4 महीने के प्रोसेस में वहाँ पे वो एक भी मैच उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला था। तो अब अगर आप पूरी तरीके से फिट हो जाते हो तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके परफॉर्मेंस देना होगा, तभी आपको मौका मिलेगा। अन्यथा पहले जैसा नहीं रहा कि आपको तुरंत आपकी जगह वहाँ मिली रहेगी। कोई और खिलाड़ी आके वो अच्छा प्रदर्शन कर दे और उसे बाहर बैठाना हो तो उसके साथ गलत होगा। तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर पूरी तरीके से वो खिलाड़ी बाहर है या फिर रेस्ट लिया है, अगर ऐसा कुछ है, तो उसे परफॉर्मेंस करना होगा डोमेस्टिक क्रिकेट में, या कि इन शॉर्ट में कहूँ उसे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही होगा। क्योंकि अभी बहुत से भारतीय प्रमुख खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं। आने वाले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगर जो कि मैं एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके ऊपर रोहित शर्मा ने भी आज कहा था कि खिलाड़ी जो है हमारे, वो पता नहीं क्यों इंजर्ड हो जाते हैं, फिट पूरी तरीके से नहीं रहते हैं, और ये इंजरी क्यों हो रही है। तो उसके ऊपर भी सिलेक्टर्स ने बहुत बड़ा यहाँ पे ठोस निर्णय लिया है कि अगर खिलाड़ी पूरी तरीके से फिट होता है, 110% अगर वो खिलाड़ी फिट है तो ही वो मैच खेलेगा, अन्यथा वो नहीं खेलेगा। क्योंकि हमने पिछले कुछ जो कि मैचेस देखे हों 2-3 साल भारतीय टीम के लिए, बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे जो इंजर्ड थे, यानी कि पूरी तरीके से फिट नहीं थे लेकिन फिर भी खेल रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा। अगर अब खिलाड़ी पूरी तरीके से फिट है, अगर उसे माइनर इंजरी भी है, तो भी वो सिलेक्टर्स कहेंगे, एनसीए की स्टाफ कहेगी, एनसीए की टीम कहेगी कि जाइए पूरी तरीके से आप रिकवर कीजिए, फिट होइए, तब आप वापसी कीजिए अपने देश के लिए। तो अगर आप पूरी तरीके से फिट हो तो ही आप खेलोगे, अन्यथा आपको खेलने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो जो अब मैंने जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वर्कलोड मैनेजमेंट। यानी कि वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से हमने देखा है कि बहुत से खिलाड़ी जब मन करे, एक बात है, फैक्ट है कि खिलाड़ी चाहते हैं और मेंटली कुछ लोग रेस्ट लेना चाहते हैं, रेस्ट ले लेते हैं। और ऐसा होता है कि देश के लिए तो खिलाड़ी मैचेस स्किप कर देते हैं, लेकिन जब आईपीएल की बात आती है, अपनी फ्रेंचाइजी को जब वो रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे पूरे मैचेस खेलते हैं। तो अब यहाँ पे बीसीसीआई सिलेक्टर्स ने बहुत बड़ा निर्णय ये लिया है कि अब अगर आप आगे जो मैचेस देखोगे, यानी कि अगर आप अब श्रीलंका जब भारत आएगा उसके बाद न्यूजीलैंड आने वाला है, वहाँ से आप जरूर ये देखोगे कि सारे खिलाड़ी जिनका नाम आएगा वो हर फॉर्मेट खेलेंगे। यानी कि न्यूजीलैंड के सामने जो ओडीआई सीरीज होगी उसे भी वो खेलेंगे, और अगर वो T20 सीरीज होगी उसे भी खेलेंगे। यानी कि ऐसा खिलाड़ी जो दोनों फॉर्मेट खेलता हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो सूर्या हो, चाहे वो अगर आप देख लीजिए अर्शदीप सिंह हो, ऐसे कोई भी खिलाड़ी जो दोनों फॉर्मेट खेल सकता है तो वो दोनों फॉर्मेट खेलेगा। यानी कि अब वैसा नहीं होगा कि अगर आप कह दीजिए कि नहीं मुझे ओडीआई सीरीज ही खेलना है, मुझे T20 सीरीज नहीं खेलना है, अब ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप फिट हो, आपका नाम अनाउंस हुआ है स्क्वाड में, अगर आपका नाम गया है तो आपको खेलना ही होगा। अगर आपको रेस्ट लेना है तो आप आईपीएल में लीजिए। यानी कि एनसीए की टीम इसीलिए बनाई गई है कि वो आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम के साथ बात करेगी आपके लिए कि हाँ, इस खिलाड़ी को आप फिलहाल कुछ मैचेस के लिए विश्राम दीजिए। क्योंकि अब ये देखने को मिलेगा जब न्यूजीलैंड से हमारा मुकाबला होगा ना, वहाँ आप देखोगे विराट कोहली को दोनों फॉर्मेट खेलते हुए, ऐसे बहुत से खिलाड़ियों को हर फॉर्मेट खेलते हुए आप जरूर देखोगे। क्योंकि अब पहले जैसा नहीं होगा कि आईपीएल तो पूरे खेल लेते हैं लेकिन जब देश की बात आती है वहाँ पे स्किप कर लेते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। आने वाले अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, जो कि जिसके ऊपर यहाँ पे खबर आई सुनाई दी गई है। क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट जो बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल साइट पर डाला है वहाँ पे इसका कोई ऐसी खबर नहीं आई, लेकिन सुनाई दिया है कि 20 खिलाड़ी ऐसे तैयार हो चुके हैं जो अब बीसीसीआई टीम ने, कप्तान ने जान लिया कि ये 20 खिलाड़ी होंगे और इन्हीं 20 खिलाड़ियों को कंसिस्टेंट आने वाले ओडीआई सीरीज में मौका मिलेंगे वर्ल्ड कप के लिए। तो अब ऐसा क्यों, ये बहुत अच्छा निर्णय है क्योंकि हमने जो अभी तक मैचेस देखे हैं ना, पिछले कुछ, अगर आप बांग्लादेश ओडीआई सीरीज को देख लो, वहाँ पे शहबाज अहमद थे और रजत पाटीदार थे। लेकिन अभी आप श्रीलंका के सामने जो ओडीआई सीरीज देखोगे, दोनों खिलाड़ियों का आई थिंक नाम वहाँ पे नहीं है। तो अब यहाँ पे बीसीसीआई ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, कोच ने, टीम डायरेक्टर ने, सबने मिलके, कि पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि 20 खिलाड़ी वो कौन होंगे। क्योंकि अभी तक तो आप भी गिनते गिनते, मैं भी गिनते गिनते बता सकता हूँ कि 15 खिलाड़ी तो पक्का वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्टर्स ने सोचा है कि 20 खिलाड़ी हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि इन्हीं 20 खिलाड़ियों में से हम 15 खिलाड़ी चूज करेंगे जो वर्ल्ड कप के लिए खेलेंगे।
जो अक्टूबर में होने वाला है, भारत में होने वाला है। तो उन्हीं 20 खिलाड़ियों को हम लगातार मैचेस कम ओडीआई मैचेस में जो हमारी सीरीज होने वाली, जैसे कि न्यूजीलैंड आएगी, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आएगी, तो उनके सामने हम इन्हीं 20 खिलाड़ियों को मौका देंगे। उनमें से हम 15-16 खिलाड़ियों का स्क्वाड बनाएंगे, और फिर अगर उसमें से कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है या कोई खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म चले जाता है, तब वो अलग खिलाड़ी उसे रिप्लेस कर दे या फिर कोई और खिलाड़ी आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है 20 खिलाड़ी कैसे होंगे, जिसमें रोहित शर्मा कप्तान होंगे, ईशान किशन होंगे, उसके बाद विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा अब पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगे तो वो तो पक्का वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो 20 खिलाड़ियों में उनका नाम पक्का होगा। मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, युजी चहल, शुभमन गिल, तीसरे ओपनर के रूप में ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, शार्दुल ठाकुर, अर्शदीप सिंह, दीपक चहर, उमरान मलिक और रजत पाटीदार। तो ये मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर किए आज यहाँ पे इस वीडियो में, जो कि वीडियो बहुत बड़ा बन गया है, लेकिन सिंपल एंड शॉर्ट मेरे कहने का मतलब यही है कि अब कोई खिलाड़ी, जैसे कि दीपक चहर का एग्जांपल देता हूँ, जो फिलहाल पिछले कुछ महीने पहले बहुत इंजर्ड थे और फिर उन्होंने कमबैक किया था होम सीरीज में। फिर हमने साउथ अफ्रीका के सामने देखा था वो मैचेस में, जहाँ पे फिर से उन्हें हैमस्ट्रिंग की दिक्कत हो रही थी। तो अब ऐसा आपको नहीं दिखाई देगा, यानी कि अगर खिलाड़ी पूरी तरीके से फिट है तो ही वो खेलेगा, अन्यथा अगर वो फिट नहीं है तो वो नहीं खेल पाएगा। इसीलिए योयो टेस्ट की वापसी हुई है, डेक्स्ट्रा टेस्ट की वापसी हुई है, एनसीए की एक अलग टीम बनी है जो ध्यान देगी उन इंजर्ड खिलाड़ियों पे, और बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो अभी मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, यहीं पे इस वीडियो को करता हूँ मैं समाप्त। तो कैसा लगा आपको 2023 का, यानी कि मेरा नए साल का नया वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे कौन से और पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, जो रिव्यू मीटिंग में आज डिस्कस हुई थी, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया रहूँगा। प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब प्रभात राज नारायण बिहाइंड द स्टंप्स। दोस्तों, जय हिंद।